रुक करेंगे अब पटना का, जहां नौकरी मांगी तो लाठियां चल गईं। ग्राम रक्षक दल ने स्थायी नौकरी की मांग को लेकर पटना में बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया तो हंगामा हो गया और पुलिस ने उसके बाद भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठियां भांज ली। हम उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि कैसे लाठियां खा रहे हैं लोग। प्रदर्शनकारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। 2012 से ग्राम रक्षा दल नौकरी स्थायी करने की मांग कर रहे हैं, वेतन मांग की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इससे पहले भी उन्होंने प्रदर्शन किया था, तब उन्हें आश्वासन मिला था, सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया था कि उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा, लेकिन अब जब प्रदर्शन किया तो डंडे खाए। जबरदस्त गुत्थम गुत्ती यहां पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच दिखाई दे रही है। कुछ को कॉलर पकड़कर घसीटा जा रहा है। आदित्य वैभव जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। आदित्य, ये संघर्ष खत्म हुआ है नहीं कि अभी भी प्रदर्शन चल रहा है? जी बिल्कुल, आपको बताएं नेहा कि जिस तरह का प्रदर्शन आज सामने आया है, पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा है। आपको बताएं कि जहां एक तरफ बिहार विधानमंडल में बजट सत्र चालू है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष से लेकर तमाम ऐसे जो संगठन है जो अलग अलग मुद्दों को लेकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करते हैं। लेकिन आज सुबह मामला थोड़ा हाथ से निकलता हुआ दिखने लगा, क्योंकि जहाँ एक तरफ बगल में ही बिहार विधानमंडल का सेशन होना था, वहीं दूसरी तरफ करीब करीब यहाँ से आप कह सकती हैं आधे से 1 किलोमीटर की ही दूरी पर वो इलाका है जहाँ तमाम पार्टियों के दफ्तर है। तो वहां पर जिस तरह की सिक्योरिटी ब्रीच देखी वहां पर पुलिस कर्मियों ने फिर उसके बाद से बल प्रयोग किया। लेकिन आपको ये बताया कि जिस तरह का घटनाक्रम अभी सियासी बिहार का भी चल रहा है, जहाँ एक तरफ पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव अपनी जन विश्वास यात्रा पर है, सब जगह रोजगार को पर जोर डाल रहे हैं, हर जगह ये बता रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने वेतन बढ़ोतरी के लिए भी कोशिश की है और रोजगारों के लिए भी की है। तो इससे इस तरह के संगठनों के आप कह सकते हैं विरोध को और बल मिलता है। लेकिन अब देखना ये होगा कि आखिर सरकार क्या करती है, क्योंकि इस तरह के संगठन कई बार जगह की मांग करते हैं, प्रशासन से अनुमति लेकर करते हैं, तो उस तरह की चीजें सामने नहीं आती हैं। अभी फिलहाल हालात काबू में है। नेहा, आदित्य, वो ये भी दावा कर रहे हैं कि उनको आश्वासन मिला था, तो किसने ये आश्वासन उनको दिया था कि नौकरी स्थायी भी हो जाएगी, फिर उनकी सैलरी भी बढ़ जाएगी? जी बिल्कुल, जहां तक आश्वासन की बात करें तो इस तरह के आश्वासन आप देख सकते हैं कि तमाम तरफ से इनको मिल रहे थे। जहां एक तरफ महागठबंधन की सरकार ने नौकरियां बांटनी शुरू कर दी थी और बयान देने शुरू कर दिए थे कि तनख्वाह भी लोगों की बढ़ाई जाएगी, कुछ लोगों की बढ़ा दी गई है, कुछ लोगों की बढ़नी है। वहीं दूसरी तरफ अब जो एनडीए की सरकार है वो भी नौकरियों को लेकर काफी पर्टिकुलर है, और अब आप कह सकते हैं कि नौकरियां और वेतन में बढ़ोतरी जो है अब डिस्कोर्स का हिस्सा बनते जा रहे हैं। तो इस बीच में इस तरह का विरोध हुआ है और इस तरह की कार्रवाई ये हुई है। अब देखना ये होगा कि आखिर सरकार क्या फैसला लेती है, क्या वो इन संगठनों की मांग पर विचार करती है और इसके आगे बढ़ती है, या फिर शायद इन्हें और इंतजार करना पड़ेगा, ये देखना होगा। ठीक है आदित्य, आपके पास हम लौटते हैं। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल युवा स्थायी नौकरी की मांग को लेकर, वेतन मान की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे, प्रदर्शन किया, और ये प्रदर्शन उस समय उग्र हो गया जब उनको रोका गया। आपको बता दें कि जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हमारे साथ धोखा हुआ है, क्योंकि हमें आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब उस आश्वासन पर हमें डंडे दिए जा रहे हैं। ये बेरोजगारों का प्रदर्शन देखने को मिला। कहा कि 2012 से इनकी मांग थी, इनको फिर आश्वासन पर आश्वासन मिलते रहे, लेकिन वो जो नौकरी का सवाल था वो कभी पूरा किया ही नहीं गया। अब युवा नौकरी मांग रहे तो उनको डंडे मिल रहे हैं। तो पटना में आप तस्वीरें देखिए, कुछ तो वर्दी पहनकर वहां पर पहुंचे हुए थे और कुछ इस तरह से उनके साथ व्यवहार हुआ है। पुलिस ने उनको वहां से खदेड़ा है। तो ग्राम रक्षा दल नौकरी की मांग अपनी नौकरी को स्थायी करना चाहते हैं, परमानेंट नौकरी चाहते हैं, क्योंकि टेम्पररी बेस पर लगे हुए हैं। और फिर वो ये भी कह रहे हैं कि आज के समय के अनुसार जो उनको तनख्वाह मिल रही है वो पूरी नहीं होती है, घर चलाना बड़ा मुश्किल होता है और ये स्थायी भी नहीं, लिहाजा सरकार विचार करे। और उन्होंने ये भी कहा कि जब चुनावों के समय नेता आते हैं तो वादे बहुत करते हैं, दावे बहुत करते हैं और कहते हैं कि आपकी मांग पूरा हम कर लेंगे, लेकिन उसके बाद सत्ता में पहुंचते ही कुछ भी नहीं होता। और ये वजह है कि जब मांग पूरी होती हुई नजर नहीं आई तो उनको बैनर पोस्टर लेकर सड़क पर बैठना पड़ा और कुछ इस तरह से प्रदर्शन करते हुए वो नजर आए। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे भी, नारेबाजी कर रहे थे। जब पुलिस ने उनको वहां से हटाया उठाया तो फिर उस समय थोड़ा सा झड़प शुरू हो गई, तकरार शुरू हो गया। फिर उसके बाद पुलिस ने उनको कुछ इस तरह से खदेड़ा।
रोहित सिंह जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। रोहित, देखिए, अब ये समस्या पटना में कोई नई तो है नहीं। बेरोजगारी हमेशा से ही राजनीतिक दलों का मुद्दा रहा है, एक दूसरे पर चीटाकशी और आरोप पड़ने का। ऐसे में एक ना एक दिन तो ये स्थिति आनी ही थी। जी बिल्कुल, देखिए, ये हमने हमेशा देखा है कि जब भी कोई आंदोलन होता है तो उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं। और आज ग्राम रक्षा दल की बारी थी कि दरअसल बिहार में जो ग्राम रक्षा दल के हजारों लोग हैं जो काम करते हैं, वो आज सुबह सुबह ही बीजेपी दफ्तर पहुंच गए थे। और दरअसल ये लोग 2012 से ही काम करते आ रहे हैं और इनकी मांग रही है कि इनका मानदेय जो है वो बढ़ाया जाना चाहिए और इनकी नौकरी को स्थायी किया जाना चाहिए। तो लगातार ये पिछले 10-12 सालों से क्योंकि काम करते आ रहे हैं और इसी को लेकर आज ये जब बीजेपी दफ्तर पहुंचे थे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा से मिलने के लिए, तो उनसे तो मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन जितनी ज्यादा संख्या में इन लोगों ने बीजेपी दफ्तर का घेराव किया था और नाराज होकर फिर ये लोग हंगामा करने लगे। उसके बाद फिर पुलिस को इन पर जो है लाठियां चटकानी पड़ी और फिर तस्वीर हम देख रहे हैं किस तरीके से पुलिस ने लाठियां बरसाई हैं इन पर और ग्राम रक्षा दल के लोगों पर और इन्हें तितर बितर करने की कोशिश की गई है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।